वेलकम टू माय चैनल ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास में जैन धर्म के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। मैं अभी तक आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड में, पाषाण काल यानी स्टोन एज और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मैं आप लोगों को अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्राचीन इतिहास में यानी एंशियंट हिस्ट्री में आपको वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में बता चुका हूँ। और यह प्राचीन इतिहास में जैन धर्म के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। जैन धर्म क्या है और उसके जो तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। जैन धर्म, तो जैन धर्म के विषय में आज बात करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी यानी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी, ये जो दो तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। वर्धमान यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ुजा या अनुजा प्रियदर्शना था। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 23 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कवल यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कैवलिन यानी जिन्न विजेता, अर्य यानी योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता या जमाई प्रियदर्शना के पति जमाली थे। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। पंच महाव्रत, अहिंसा, हिंसा न करना, अमृता, झूठ न बोलना, औचर्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना। यानी कि कहीं कहीं बुक में मिलेगा आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। शुरुआत के 4 व्रत जो थे वो पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे, पर ये एक्चुअल नहीं पता कि ये 4 महाव्रत या व्रत किसने जोड़े हैं। पर जो 5वां था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। 5वां महाव्रत को महावीर स्वामी ने इसमें ऐड किया। तो जैन धर्म के ये 5 या पंच महाव्रत थे। अब बात करते हैं जैन धर्म में मुख्यतः संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, जिनको जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। उनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। स्यादवाद या सप्तभंगी ने जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों या समूहों में विभाजित किया तथा प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य यानी गणधर के नेतृत्व में रखा। आर्य सुधर्मा एक अकेला गणधर था, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने
के लिए बहुत से जैन जो भिक्षु थे वो भद्रबाहु के साथ या भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए और ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए यानी बिना कपड़ों वाले, और जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकर जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर लोग उन्हें पुरुष ही मानते हैं। जैन जो तीर्थकर हैं और उनके क्रम और प्रतीक चिन्ह ये बताए गए हैं, तो देखते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे और प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ, अरिष्ट नेमि 22वें, शंख और पार्श्वनाथ 23वें, सर्प और महावीर 24वें, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह। और कौन से तीर्थकर थे? 24वें। तो 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र यानी पटना आज का स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुई। अन्य एक जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6वीं शताब्दी में संपादित हुई। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्यों को या जैन धर्म के साहित्यों को क्या कहते हैं, तो आगम। अब बात करते हैं प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष तथा खारवेल जैसे शासकों का मतलब संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।